जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है वेव है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेव क्या होता है, सिंपल सी बात है, एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव्स। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर किसी मीडियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो वहां क्या जनरेट होता है? वेव। ठीक है, मैं किसी भी मीडियम को, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल, बचपन से एग्जांपल आपको दिया जाता है, पानी वाला। एक पानी में पत्थर फेंकते, पानी अगर रुका हुआ है तो जैसे ही पत्थर फेंकेंगे तो देखा होगा रिंग बनते हुए आगे निकलता है। जैसे ही आपने उसको डिस्टर्ब किया, क्या जनरेट हुआ? वो रिंग क्या है? वेव। हवा, हम बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं इसका मतलब मैं इस मीडियम को डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये भी जनरेट हो रहा वेव, ये साउंड वेव में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। जब भी किसी मीडियम को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो उस मीडियम में वेव प्रोड्यूस होगा। एक स्ट्रिंग देखो, एक धागा देख लो, धागा ऐसे तना हुआ है, वैसा का वैसा है, लेकिन अगर उस धागा को डिस्टर्ब किया तो उसकी वजह से जो अगल बगल की मीडियम वो भी डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो क्या जनरेट कर रहा है? गिटार देखो, तबला देखो, तबला है ऐसे रखे हैं, हवा भी है, बज रहा है क्या? जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया तो ये मीडियम डिस्टर्ब हुआ। इन ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम जनरेट्स। ठीक है, तो वेव की कहानी समझ में आ गई। तो वेव देखने में कैसा लगता है मैं वो भी आपको दिखाता हूं, वेव कैसा होता है, थोड़ा देखिएगा इसको। ये वेव है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, मीडियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और क्या जनरेट हो रहा है? साउंड। है ना, ये मीडियम को डिस्टर्ब किया, जनरेट क्या हुआ आपके पास? वेव। क्लियर? ये एग्जांपल किसका आपके पास? वेव। एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव। अब मैं थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करूँ, ये देखो, अब मैं यहां भी दिखाऊंगा, ये देखो, ये देखो वेव, देखो ये देखो, ये वेव है, ये देखो मैं वाई एक्सिस की तरफ अगर दिखाऊं, ये वेव जैसे आपको पूरा का पूरा ये वेव क्लियर दिखाई देगा। है ना, इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी हम बताएंगे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है वो भी हम बताएंगे। एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा? ये देखो, ये दोनों क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? अभी इसको बहुत दूर से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे बहुत नजदीक से नहीं, बहुत दूर से दिखाएंगे तो ये ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखो, ये क्या हो रहा है, अभी हम लोग बात करेंगे। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? ये देखो, ये एक तीसरे टाइप का वेव है, ये स्टैंडिंग वेव। सबके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं बारी बारी से। ठीक है, अब एक्चुअल वेव क्या है मैं वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूं। मेरे पास एक वेव टॉय है, ठीक है, ये क्या है? एक वेव टॉय। ये वेव जनरेट करेगा, कैसे करेगा मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, एक वेव बन रहा है, दिख रहा है? अगर मैं इसका व्यू चेंज कर दूं तो ये देखो, ये एक वेव बन रहा है। किस टाइप का ये वेव है? नागिन छाप चल रहा है ना, अभी कुछ दिन में इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अगर आप दूसरे व्यू से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, तीसरे व्यू से देखना चाहते हैं ऊपर से भी आपको दिखा सकते हैं ये वेव कैसे बन रहा है। ठीक है, 3D व्यू, ये सब हम आपको वेव है, चूंकि हम लोग अभी आगे हम लोग बताएंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लियर? थोड़ा सा और देख लेते हैं वेव की कहानी। अब एक शॉक वेव भी बात कर लेता हूं क्या होता है। ठीक है बच्चों, शॉक वेव के अंदर क्या होता है? देखो, बहुत तेज आवाज आएगा जब इसके कान से गुजरेगा तो, देख रहे हैं आपके पास, वो होता है आपके पास हाई स्पीड, जो आपके पास ये किसके वजह से होता है? जो सुपरसोनिक आपके पास रॉकेट वगैरह जाता है तो जब आपके बगल से गुजरता है ना तो आपको महसूस होता है शॉक वेव। ठीक है, ये भी आपके पास वेव था। ठीक है, हेडिंग लिख लो बच्चों, वेव क्या होता है? एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव। एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जनरेट वेव, मतलब किसी मीडियम को मैं जब डिस्टर्ब करता हूं तो क्या जनरेट होगा? वेव। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। वेव की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, वेव ऑलवेज ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमेशा आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है ना।
वेव किधर नजर आएगा? आगे की ओर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 3 टाइप्स के वेव होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के वेव होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव क्या होता है बच्चों? ऐसा वेव, ठीक है, ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के वो ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल साउंड, ठीक है, साउंड ट्रेवल तभी करता है जब इसके बीच में मीडियम होता है। जैसे एयर है तभी साउंड ट्रेवल कर रहा है। आप स्पेस में चले जाएंगे ना, जहां एयर है ही नहीं, वैक्यूम है, आप कितना भी तेज के बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की। ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। What is mechanical wave? Those wave which requires material medium for their propagation is known as mechanical wave. दूसरा आता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एक ऐसा वेव होता है बच्चों, इसको ट्रेवल करने के लिए, इसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट कर सकता है। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मिल करके बनाता है ईएम वेव। कैसा होता है वो भी मैं दिखाता हूं। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों वेव कैसे होते हैं? इसमें होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो रेड वाला अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ब्लू वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, और जिधर प्रोपोगेट करते हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो भी एक परपेंडिकुलर होता है। कैसे करेगा? देखो मैं इसको 3D व्यू से अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो रुको, मैं कोशिश करता हूं ये देखने का तरीका। ये देखो, दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। रेड वाला ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, रेड वाला ऊपर ऐसे चल रहा है और ब्लू वाला ऐसे ऐसे चल रहा है। अब ये प्रोपोगेट किधर हो रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, दिखाता हूं, रुकिए आपको। अगर मैं कोशिश करता हूं कोई और एंगल से अगर दिख जाए तो मैं उससे भी आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, रेड एंड ब्लू, और ये प्रोपोगेट किधर कर रहा है? ऐसे देखो, अगर इधर रेड वाला चल रहा है और इधर ब्लू वाला चल रहा है, मतलब अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव ट्रेवल किधर करेगा? ऐसे से। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और प्रोपोगेट कैसे करेगा? ऊपर की ओर प्रोपोगेट करेगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ गई? यस, नो? आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। किस स्पीड से ट्रेवल करेगा? विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लाइट की स्पीड से। और लाइट को भी किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, उसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर देगा। ऐसे वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तीसरा होता है मैटर वेव। ऐसा वेव, तीसरा क्या होता है आपके पास? मैटर वेव। थर्ड वन इज मैटर वेव। ये वेव कैसे जनरेट होता है? जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, उनके मूवमेंट के वजह से भी वेव जनरेट होता है। ठीक है, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। मैटर वेव, ठीक है, ये अभी 12th क्लास में आएंगे तो एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, या डुअल नेचर के अंदर भी आप डुअल नेचर एंड मैटर रेडिएशन आपके पास एक चैप्टर होगा, उसके अंदर मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स, उनके मूवमेंट के वजह से भी अगर हाँ वेव जनरेट हो रही है, वेव बन रही है, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? मैटर वेव। क्लियर? टाइप्स ऑफ वेव, हेडिंग लिख लो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव। इसके अंदर पहला लिखिए मैकेनिकल वेव।
पहला लिखिएगा मैकेनिकल वेव। द वेव which requires material medium, the wave which requires material medium for their propagation are called mechanical wave. For their propagation are called mechanical wave. Example, sound. ठीक है। सेकंड लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। The waves which travels in the form of oscillating electric and magnetic field are called electromagnetic wave. These waves do not require any material medium for their propagation. These waves do not require any material medium for their propagation. ठीक है। एग्जाम्पल लाइट। थर्ड लिखिएगा मैटर वेव। देखिएगा द वेव विच, सुन लीजिए ऐसे लिखो, द वेव एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, like electron, proton, neutrons, protons, neutrons, atoms, molecules. हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, molecules, etc. when they are in motion, are called matter wave or de Broglie waves. de Broglie waves. de Broglie waves हो गया। ये आपके पास एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और यहां पे ये कॉइल के अंदर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहे हैं तो यहाँ वेव देखो जनरेट हो रही है ना। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर जहां पे सिग्नल ट्रांसमिट हो रही हो या सिग्नल रिसीव हो रहा हो, वहां पर ये दो चीज होना जरूरी है, कैपेसिटर और
इंडक्टर, तभी ईएम वेव बनता है। कैपेसिटर मतलब समझ रहे हो, कंडेंसर। कंडेंसर देखा आपने? रुके मैं दिखाता हूं। ये देखो कंडेंसर, पंखे में लगा होगा शायद आप लोग के घर पे भी, ऐसा ऐसा कंडेंसर देखा ऐसा, ये होता है कंडेंसर, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। और एक क्वाइल लगाओ तो क्वाइल को बोलते हैं इंडक्टर। जहां कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों होंगे वहां पर वेव जनरेट होता है। कैसा? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है।